उदित, ये न्यूज देखी? जीसस क्राइस्ट को जिस कपड़े में लपेटा गया, श्राउड ऑफ ट्यूरिन, उसमें 40% डीएनए इंडियन है। जीसस का भारत से क्या कनेक्शन हो सकता है? अनंत, ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बहुत बड़ी पहेली है। ये डीएनए रिपोर्ट इशारा करती है कि या तो ये कपड़ा भारत से आया था या फिर किसी भारतीय के क्लोज कांटेक्ट में था। क्लोज कांटेक्ट में? लेकिन बाइबल में तो भारत का कोई मेंशन नहीं है। लेकिन बाइबल में एक और चीज मेंशन नहीं है। क्या? जीसस के वो लॉस्ट ईयर्स। लॉस्ट ईयर्स? होल्गर कर्स्टन की किताब जीसस लिव्ड इन इंडिया इसी मिसिंग लिंक पर बात करती है। बाइबल में जीसस की 12 से 29 वर्ष तक की आयु का कोई जिक्र है ही नहीं। कर्स्टन ने यह प्रूव किया है कि इसी दौरान जीसस सिल्क रोड से भारत आए थे। उन्होंने पुरी और राजगीर में रहकर वेद और बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, योग सीखा और ईसा के नाम से जाने गए। और यही फिलॉसफीज वो वहां भी सिखा रहे थे। तो वो रेजरेक्शन, क्या ये यौगिक हीलिंग का ही नतीजा है? यही सबसे हार्ड हिटिंग फैक्ट है। कर्स्टन कहते हैं कि जीसस मरे ही नहीं थे, बल्कि यौगिक समाधि में चले गए थे। शाउट पर खून के धब्बे और रिगोर मॉर्टिस जो डेड बॉडी की स्टिफनेस से आती है, इनकी कमी इसी तरफ इशारा करती है। असल में जीसस जो ज्ञान भारत से लेकर गए थे, वो एक मिडिवल सोसाइटी में पॉजिटिव डिसरप्शन पैदा कर रहा था, और वही उनके क्रूसिफिकेशन का कारण भी बना। और जो उसके बाद बचा, उसको एक कल्ट में बदल दिया गया। और आज भी यही तो हो रहा है। योग, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, वेदांत सब यहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने हिसाब से रीपैकेजिंग करके बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी रीपैकेजिंग तो यही थी, उनका रिजरेक्शन रिटर्न टू ईस्ट था। मतलब जीसस की भी घर वापसी हुई थी?